जय हिंद दोस्तों। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो बुक हम लोग पढ़े थे, जिसमें इतिहास चल रहा था और चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो जो है उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है जिसमें इतिहास पूछे जाते हैं। तो आज चलिए चैप्टर 4 को पढ़ते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले का सभी का चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आज चैप्टर 4 पढ़ते हैं। चैप्टर 4 है मौर्य काल। तो मौर्य काल जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के समय को कहा गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को अन्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वह था अशोक। अशोक जो था राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो वह थी कारुवाकी। कौन? कारुवाकी थी सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको प्रभावित किया था। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो ये है अर्धमागधी का प्रयोग किया था। किसका? अर्धमागधी का। नेक्स्ट है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। कहाँ? तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम जो है देवान पियादसी भी था। तो अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। मौर्य था प्राचीनतम राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा गुप्त, कुषाण और कंड जो है ये प्राचीनतम राजवंश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कौटिल्य या जिसे चाणक्य कहते हैं किसका प्रधानमंत्री था। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत जो है अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट है साची किस कला व मूर्ति कला के निरूपण करता है। तो साची का स्तूप जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो बौद्ध का करता है। किसका? बौद्ध का। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था प्राचीन भारत का वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो है पन था। क्या था? पन था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु नहीं है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल था। कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। इसके अलावा राहुल, बिंदुसार ये सब गलत है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है
विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है। इसके अलावा गिरनार में, गंधार में और टोपरा ये तीनों में है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। कौन था? तो कौटिल्य जो है, चाणक्य, ये। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। किसने? मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये जो है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त जिसके कौन है? मुद्रा राक्षस जिसका बुक है, ग्रंथ है। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह कौन है? इंडिका है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन? इंडिका। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। अशोक के जितने भी शिलालेख है सभी प्राकृत भाषाओं में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। इसके अलावा जो है अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो बाबर जो कि जहानाबाद जिला में स्थित है की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने किया है। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाबरू स्तंभ। किसमें? भाबरू स्तंभ में जो है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है
हो जाएगा सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस। बिंदुसार बी हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का जो है अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात। और हो जाएगा फिर सी अशोक। अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। डी है चाणक्य। चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो चाणक्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। तो इसको दोबारा हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है और अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कालसी में अशोक, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ? कालसी में स्थित है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग विजय युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 8 में है। शिलालेख 8 में जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कब? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक, सम्राट अशोक जो है जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद जो है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कलिंग को जीतने के बाद इन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में, जिसके लेखक है विशाखदत्त। नेक्स्ट है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो मौर्य नरेश के बारे में जो है पहला है संस्कृति, कला व साहित्य, दूसरा है सोने के सिक्के और तीसरा है प्रांतीय विभाजन और चौथा है हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो ये जो है पहला संस्कृति, कला व साहित्य का विकास इन्होंने किया था और तीसरा प्रांतीय विभाजन किया था और चौथा जो है हिंदू कुश तक इनका साम्राज्य था। ये तीनों कथन सही है। इसके अलावा जो है सोने के सिक्के का विकास किया था, ये गलत है। तो ये तीनों जो है आपका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। कथन ए में कहा गया अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कथन आर में कहा गया है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए आर जो दोनों जो है कथन सही है कि कलिंग, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये कथन जो है सही है। और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी कथन जो है सही है। नेक्स्ट है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है। तो दूसरा एवं 13वां जो है
शिलालेख हमें बताता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है 2 एवं 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है कथन ए में कहा गया है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर में कहा गया, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ये सही है। और आर में कहा गया है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में जो है राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये जो है इनके अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है। इसके अलावा जो है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। और सी है जो स्तंभों को सैफ्ट शुंडाकार है, स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, ये तीनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने किया था। किसने? सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्रांत दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी राजधानी दी हुई है। तो उत्तरापथ की राजधानी जो है कहाँ है? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी जो है, प्रांत की राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापथ की राजधानी जो है स्वर्णगिरी है। कहाँ? स्वर्णगिरी। सी है अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है उज्जैनी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ? उज्जैनी। और डी है प्राची पूर्व प्रदेश जिसे कहा जाता है कि राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। कहाँ? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में हुआ है। अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो ये है जो उपगुप्त से बौद्ध धर्म से की शिक्षा ली। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर जो है किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से ली। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रनोमाई जो है किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष कहा जाता था, गुढ़ पुरुष। नेक्स्ट है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तिस्स ने। किसने? तिस्स जो थे श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने के उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट प्रवर्तन में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट प्रवर्तन में मिलता है। नेक्स्ट है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ या जुलाई जिसे कहते हैं महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो चोल, पांडे, सत्यपुत्र और 5वां विष्णुकुंड, ये चारों का जो है उल्लेख दक्षिण भारतीय जनजातियों का उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में किया गया है। कौन कौन का? तो चोल का, पांडे का, सतीपुत्र का और विष्णुकुंड का
उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो अशोक को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। नेक्स्ट है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो अशोक के काल में कौन सी लिपि जो है दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो जो है ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है, तो अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ? अफगानिस्तान में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांड्य रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया, तो यह इसे जो है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया, तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया। नेक्स्ट है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, तो मेगास्थनीज की उक्ति है। भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, मेगास्थनीज की उक्ति है। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो ये थे बिंदुसार मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह है 13वां बृहत शिलालेख। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह है 13वां बृहत शिलालेख। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो पृथक कलिंग शिलालेख में यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो यह है कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख जो है घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो यह है 6वें शिलालेख में से यह पता चलता है। किससे? 6ठे शिलालेख से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जो है मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो प्रादेशिक राजुक युक्ति जो है बताता है, युक्तक। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो पहला हो गया अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता था कौन? प्रादेशिक। उससे छोटे अधिकारी को राजुक कहा जाता था और उस सबसे छोटे अधिकारी को जो है युक्तक कहा जाता था। नेक्स्ट है विष्टि है, तो विष्टि जो है बेगारी है। क्या है? बेगारी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता किसे कहा जाता था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता मौर्य काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है, तो निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है कौन है? स्तंभ है। नेक्स्ट है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, तो महास्थान बांग्लादेश सहगौरा से मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ से? महास्थान और सहगौरा से जो है
प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट है, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर ए कुना या जिसे कंधार कहते हैं से प्राप्त हुआ है। द्विभाषाई अभिलेख की प्राप्ति यहाँ से हुई है। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में जो है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन जो है तुरमय ये मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। नेक्स्ट है, किसने शासनकाल में डिमेकस जिसे कहते हैं भारत आया था? तो जो है बिंदुसार के शासनकाल में जो है डायमेकस या डिमेकस जिसे कहते हैं बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो सारनाथ के अभिलेख में जो है सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है इसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो आपका चैप्टर 4 जो था ये कंप्लीट हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं कल चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।